फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायो जियो केमिकल साइकिल है। तो आज हम देखते हैं कि बायो जियो केमिकल साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और इस साइक्लिक प्रोसेस में एक मटेरियल का मूवमेंट होता है। इसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। इसका अगर दूसरा डेफिनेशन हम देखें तो मटेरियल पाथवे लिंक बिटवीन सब कॉम्पोनेंट ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट लाइक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लाइक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बीच जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है इन साइक्लिक मैनर, इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। आई होप आप सबको पता होगा कि बायोटिक एबायोटिक में क्या डिफरेंस है। बायोटिक विच हैव लाइफ और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें हम सॉइल ले सकते हैं और बायोटिक में प्लांट, ट्रीज ये आ सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी लाइफ फॉर्म में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है वो ये चार हैं। लाइक पहला जो है हाइड्रोजन विच इज़ 50%, देन कार्बन 25%, ऑक्सीजन 24.8% एंड नाइट्रोजन 0.27%। और इस बायो केमिकल साइकिल के बीच अंदर बहुत सारे साइकिल्स आते हैं, लाइक वाटर साइकिल, फॉस्फरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। हम सबको एक एक बाई एक देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वाटर का मूवमेंट इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में वाटर कैसे मूव करती है ये करता है। और ये साइकिल प्लांट को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने के लिए फ्रॉम सॉइल से। हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वाटर साइकिल है क्या, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। सो लेट्स सी, ये एक ट्री है। ट्री में लीव होते हैं, लीव में बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जाते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है इसमें। और ये यहाँ पे ओशियन है, लेक है और स्ट्रीम्स है। यहाँ पे एवापोरेशन होता है। ये दोनों का जो वाटर है ऊपर कंडेंस होता है, बादल बनाता है। देन प्रिसिपिटेशन होता है, जो बारिश का पानी जो नीचे आता है, देन रन ऑफ होता है, देन वापस से ये ग्राउंड वाटर में चला जाता है। देन वापस से ग्राउंड वाटर से ये प्लांट उसको यूज़ करते हैं। देन ओशियन में आता है, स्ट्रीम में आता है, लेक में आता है। तो इसमें हम ये देखने को मिलता है कि जो वाटर है वो साइक्लिंग मैनर में मूव कर रही है बायोस्फीयर में। मतलब जो पानी यहाँ से ऊपर जा रहा है, सेम पानी वापस नीचे आ जा रहा है, देन अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रह रहा है। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ऐसा साइकिल जिसमें देखिए ये टू टाइप्स के होते हैं, जो साइकिल है वो टू टाइप्स के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। ठीक है, गैसीय साइकिल वो होता है जिसमें जो मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स है वो जितना यूटिलाइज हुआ वो सेम अमाउंट पे रिप्लेनिश्ड हो जाता है, लाइक सेम अमाउंट पे वापस आता है, जितना यूज़ होता है वो वापस आ जाता है। और सेडिमेंट्री साइकिल वो होता है जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो कुछ लॉक हो जाता है एज ए सेडिमेंट बन के। इसका एक और डिफरेंस है कि सेडिमेंट्री साइकिल वो होता है जो लैंड से सी की तरफ मूव करता है, एटमॉस्फेयर में मूव नहीं करता। गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में मूव करेगी, लेकिन सेडिमेंट्री जो है वो लैंड से ओशियन की तरफ मूव करेगी, सेडिमेंट बन जाएगी, देन वो बहुत समय के बाद वो यूज़ होगा। आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है क्या है। तो जो सेडिमेंट्री का पहला है एग्जाम्पल वो है फॉस्फरस साइकिल। तो हम देखते हैं फॉस्फरस साइकिल क्या होता है। फॉस्फर जो प्लांट जो है वो फॉस्फरस को डायरेक्ट यूज़ नहीं करती। जो जैसे जो रॉक है उसका वेदरिंग होता है जो कंटेन करता है एपेटाइट, वो रिलीज करता है फॉस्फेट आयंस, वो सॉइल में जाता है, देन उसको जो है प्लांट यूज़ करती है। और जो प्लांट उसको फॉस्फेट को यूज़ करती है, प्लांट को एनिमल खाता है, तो जो फॉस्फेट है वो एनिमल में आ जाता है। और जैसे ह्यूमन जो है वो प्लांट को खाया तो ह्यूमन में भी वो ट्रांसफ़र हो गया, और ह्यूमन जो एनिमल को अगर खाता है तो उस पर वो फॉस्फेट आयन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। देन जो फॉस्फेट आयन कंज्यूम करने के बाद जो एनिमल और प्लांट का वेस्ट है उसका एक्सक्रीटा, वो बैक्टीरिया और फंगी के एक्शन के बाद वो जो है वापस से वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट उसको वापस से यूज़ करती है, वापस से सॉइल में जाता है, देन अगेन प्लांट उसको यूज़ करती है। इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया का ये सब एग्जांपल एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंड बैसिलस, एंड फंगी का एग्जांपल है फिसेरियम्स, एस्परगिलस एंड सर्क्यूलेरिया। ये दोनों जो बैक्टीरिया और फंगी हेल्प करते हैं इसके एनिमल वेस्ट को एक्शन में तोड़ने के लिए जो फॉस्फेट में टूटता है। इसका हम डायग्राम अगर देखें तो एक रॉक है, ठीक है, ये रॉक वेदरिंग हुआ तो वो फॉस्फेट बना सॉइल में, ठीक है, सॉइल उसको कंज्यूम किया एंड सॉइल से वो प्लांट और एनिमल के बॉडी में गया।
उसके बाद जो ये दोनों का अगर डेथ हुआ तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया और फंगी उसको डिकम्पोज करता है एंड वापस से वो फॉस्फेट जो है सॉइल में चला जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र है साइक्लिक मैनर में होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ देन अगेन वो सॉइल में चला गया। इसका एक दूसरा है कि जो सॉइल है वो रिवर के थ्रू ओशियन में गया, ठीक है। ओशियन में जाने के बाद वो डीप सी में सेडिमेंट बन गया, मतलब डीप बहुत नीचे जाके वो उसका सेडिमेंट बन गया। ये इसका एक पार्ट है। और सेकंड है कि जो सॉइल था वो वाटर में मतलब मिला, उसके बाद जो मरीन फूड्स है जैसे फिश वगैरह वो सब जो वाटर को कंज्यूम की, उसके बाद वो जब उनका जब डेथ हुआ गुआना बनी, देन वापस से वो फॉस्फेट जो सॉइल में चला गया। ये तो वापस से सर्कल हो गया। लेकिन ये जो नीचे था डीप सी में सेडिमेंट बना, वो सेडिमेंट बनने के काफ़ी समय के बाद जब हमारा टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है तो वो जो नीचे का जो सेडिमेंट था वो ऊपर आता है, अगेन वो फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है केमिकल वेदरिंग के साथ। यहाँ पे मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं जो जो मैंने बोला सेम। जो हमारा थर्ड साइकिल है वो है सल्फर साइकिल। तो हम देखते हैं सल्फर साइकिल क्या होता है। तो जो सल्फर है वो सॉइल और सेडिमेंट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड, ऑर्गेनिक सल्फर। तो जो प्लांट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एयर से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड लेती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। लेकिन जो मेजर सोर्स है वो सल्फेट आयन है जो उसे सॉइल से मिलता है प्लांट को। तो हम आगे ये देखते हैं कि सल्फर का सोर्स क्या क्या है। पहला है वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो रिलीज करता है सल्फर H2S। H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे मैं बस H2S बोलूँगी, आप लोग समझ जाना कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। मिनरल्स और रॉक से हमें पाइराइट मिलते हैं। केमिकल एक्शन रॉक में जो होता है केमिकल वेदरिंग, उससे हमें SO2 मिलता है एटमॉस्फेयर में। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमें SO2, H2S ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और लाइक इंडस्ट्रीज़ और ऑयल रिफाइनरीज, पेपर, केमिकल इंडस्ट्री जो है वो रिलीज़ करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ H2S। एंड जो फॉरेस्ट फायर होता है वो रिलीज़ करता है अमोनियम सल्फाइड। तो आगे जो हम देखते हैं कि जो माइकोरिज़ा फंगी है वो प्लांट के रूट्स में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। प्लांट के रूट में अटैच्ड होते हैं। अब वो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल को एंड रिलीज सल्फेट आयंस। ये जो फंगी है वो प्लांट के रूट में अटैच्ड होते हैं और डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट और एनिमल को, और वो रिलीज करते हैं सल्फेट आयन जो कि प्लांट लेता है। और ये क्वेश्चन है कि ये क्यों अटैच होते हैं प्लांट में, क्योंकि जो प्लांट है वो रिलीज करता है कार्बन फ्रॉम रूट्स विच इज़ ए फूड फॉर फंगी। ये अपने फूड के लिए यहाँ पे अटैच होते हैं और प्लांट को सल्फेट आयन देते हैं जो कि प्लांट उसे यूज़ करता है। देन नेक्स्ट है एस्परगिलस, वेरी इंपॉर्टेंट फंगी है जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर। ये भी करता है लेकिन ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर सो लाइक डेड प्लांट्स और एनिमल मटेरियल्स। और ये जो डीके ऑफ डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल है वो रिलीज करता है H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। बैक्टीरिया और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ये H2S को कन्वर्ट कर देते हैं सल्फेट आयन में, ठीक है। और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हम इसका नाम देख लेते हैं थियोबैसिलस। ये H2S को जो कन्वर्ट करते हैं सल्फेट आयन में, जो प्लांट इसे यूज़ करते हैं डायरेक्टली। सल्फेट आयंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू H2S बाय अनदर क्लास ऑफ बैक्टीरिया लाइक सल्मोनेला। ये आप मतलब याद कर सकते हैं, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद है कि H2S, ये हमारा जो H2S क्या किया, हमें वोल्केनिक इरप्शन में H2S मिला था, देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में H2S मिला था, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये जो बैक्टीरिया भी जो ये डेड डीके ऑफ डेड प्लांट भी H2S रिलीज करता है। तो ये जो H2S है ये अगर ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में तो ये प्रोड्यूस करता है SO2, ठीक है। ये SO2 उसके बाद वाटर और स्नो के साथ रिएक्ट करता है जो कि हमें ग्राउंड में देखने को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, वेट एज अ वेट डिपॉजिट। और ये जो SO2 था, SO2 भी हमें केमिकल एक्शन इन रॉक से मिलता है। एंड जो SO2 था अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस सल्फेट आयंस विच कम डायरेक्टली एज अ डस्ट टू द सरफेस नोन एज ड्राई डिपॉजिट। ये सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा नीट एंड क्लियर डायग्राम। तो यहाँ पे जो स्टार्ट है ये है
वोल्केनिक एरप्शन, ओर्स ऑन फॉसिल्स, ठीक है। ये फॉसिल्स और ओर जो है स्मेल्टिंग और बर्निंग होता है जब, तो ये SO2 रिलीज करता है, और वोल्केनिक एरप्शन से भी SO2 रिलीज होता है। और आयरन सल्फाइड इन सेडिमेंट है वो H2S रिलीज करता है। ये दोनों सल्फेट्स इन एटमॉस्फेयर, ये दोनों के थ्रू आता है, एटमॉस्फेयर में सल्फेट आता है। देन यहाँ पे है, देन हमने देखा था कि जो प्लांट के रूट्स हैं वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है लाइक फंगी और बैक्टीरिया, ये जो है डेड प्लांट को डीके करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, जो कि सल्फेट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, और जिसको प्लांट जो है वो यूज़ करती है। तो ये सल्फेट्स है सॉइल में, और डिकम्पोज होता है लिविंग थिंग एंड वर्स प्रोडक्ट जो सल्फेट करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है। और हमने यहाँ पहले जो रिटर्न में देखा था कि SO2, ये SO2 जो है यहाँ गया, SO2 एटमॉस्फेयर में गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ड्राई डिपॉजिट ये नीचे आ गया, वापस से सल्फेट इन सॉइल में हो गया, ठीक है। ये सॉइल में आ गया। देन अगेन हम ये देखते हैं कि H2S, SO2 अगर वाटर के साथ H2S प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों बनाता है SO2, और SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एसिड रेन देता है, ठीक है। ये हमें एसिड रेन देता है जो कि ओशियन में भी डायरेक्ट जाता है एसिड रेन। और ये जो हमारा सल्फेट सॉइल था ये प्लांट अपटेक करती है। अब आता है कि जो सॉइल था प्लांट ली, ये रिवर के थ्रू अगर ओशियन में, ये भी जो है सल्फेट आयन ये ओशियन में गया, यहाँ पे जो वेट डिपॉजिट आया रेन के थ्रू ये भी ओशियन में गया, और सल्फेट अब क्या हो गया कि ओशियन के पास सल्फेट हो गया वाटर में। इसके पास भी अब दो ऑप्शंस है, लाइक इसको जो है फिश कंज्यूम करेगी, डीके रिलीज H2S एंड वापस से वो सॉइल में चला जाएगा, और सेकेंड है कि सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म H2S2 लाइक सल्फाइड और डिकम्पोज ऑफ सल्फाइड इन सेडिमेंट। और ये एक जो है वो फिश इसको कंज्यूम करेगी, दूसरा जो वो वापस से सेडिमेंट बन जाएगा, और ये सेडिमेंट काफ़ी टाइम के बाद जो है फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। और अगेन ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ये ऊपर जाएगा, सल्फेट एटमॉस्फेयर में आएगा, देन ये वापस आएगा, देन यहाँ आएगा, तो ये साइक्लिक जो है वो चलता ही रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सल्फर साइकिल। आई होप आप सबको अच्छा लगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल ये सब देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।